अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चैप्टर्स है। ठीक है, अगर आप लोगों ने, जो बच्चे एफएससी वाले होंगे, उन्होंने क्रोमेटोग्राफी बार बार पढ़ा होगा, आपको पता है कि इसमें सेपरेशन करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल भी किया होगा। ठीक है, जो एफएससी वाले नहीं हैं वो भी बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, हम उनके लिए भी तैयारी करेंगे साथ साथ। इस चैप्टर में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनता है। सुटिक्स में समझ लो, आप आज ही देख लो, मैं आप नोट कर लो कहीं पर कि चैप्टर नंबर 7 में से एक सवाल लाजमी आने हैं। क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स में से एक मेंशन होगी, पेपर भी आ सकती है, थिन लेयर भी आ सकती है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन है, थोड़ी सी टेक्निक्स हैं और इसमें मोबाइल फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है, ये चीज़ें हैं। यही पेपर में आपके सवाल लाजमी है, यही सवाल आपके एनुअल प्रैक्टिकल में लाजमी है। एनुअल प्रैक्टिकल में भी आपको एक्सटर्नल लाजमी ये प्रैक्टिकल रिटर्न के लिए लिखने के लिए देगा, परफॉर्म करने के लिए भी दे सकता है। तो इस चैप्टर में हमने किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखनी। इस चैप्टर को आप आज ही समझ लो, आपके पास पेपर में एक सवाल लिखा हुआ है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी और एनी टाइप ऑफ इट, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या चीज़ है? क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, हमने इसमें जो क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन करनी है ना, वो हमने कलर की बेस पर करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे पास बुक में दी हुई है, और हमारे लिए ऑफिशियल डेफिनेशन हमारे लिए यही है कि ये क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी कि इसमें हमने दो कंपोनेंट्स या उससे ज़्यादा का मिक्सचर लेना है और हमने उनको सेपरेट करना है। बेसिकली हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें सेपरेशन का काम कर रहे हैं। इनके हमने जो कलर है उनको हमने सेपरेट करना है, किसकी बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस। अब आप सोचेंगे रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस क्या है? डेफिनेट सी बात है, देखें, रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस वो होता है इनके दरमियान जो केमिकल्स, ये हमारे पास दो केमिकल हैं, इनकी बॉन्डिंग क्या है, इनके दरमियान डिफरेंस किस तरीके से आ रहा है। डेफिनेट बात है कि इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो किस बेस पर हो रही है, वो इनके पोलैरिटी डिफरेंस के बेस पर हो रही है कि उनके ऊपर आइंस की चार्जेस क्या हैं, पोलैरिटी क्या है, पोलर आइंस क्या हैं। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा एक वो मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम भी बनाई है कि इसमें हमने बताया हुआ है कि हमारे पास ये कंटेनर है, बीकर रखा हुआ है, इसके अंदर आपने, हमारे पास अल्कोहल होता है, एसीटोन होता है, जो भी सॉल्वेंट यूज़ करना है आपने ये क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लिया। पेपर के ऊपर आपने 2.5 सेंटीमीटर पर लाइन रखनी है फ्रॉम बेस लाइन टू, ये हमारे पास इसकी इतनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास ये 3 हमने पॉइंट्स लगा दिए प्रिक करके। तो हमने देखना होता है जो हमारे कलर की मूवमेंट है वो किस तरीके से अपवर्ड की तरफ जा रही है, और जब ये डिप हो जाएगा, इसके अंदर डिप होने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आ रही है, और हमने ये लाइन की तरफ मूव कर रही होगी कलर, और हम अपने आइंस की सेपरेशन को, कलर की सेपरेशन को देख सकेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट डेफिनेशन दी हुई है वो एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बेस पर हम उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेपरेशन का वर्ड इसमें भी है। जैसे आपने देखा होगा एक्सट्रैक्शन में हमारे पास एक रूटीन की एग्जांपल होती है, जैसे हम चाय की पत्ती लेते हैं, उसको पानी में मिक्स करते हैं, उसके बाद हम उसमें से फिल्टर कर लेते हैं। मेनस्ट्रम जो होता है हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है, और जो मर्क होता है वो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारा छन्नी के ऊपर रह जाता है। ठीक है, दोनों में यही होता है। उसमें हम कलर की बेस पर डिफरेंस कर रहे हैं, ये आगे बताया भी है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। इसमें हम पोलैरिटी की बेस पर डिफरेंस कर रहे हैं, उसमें हम सॉल्युबिलिटी की बेस पर डिफरेंस कर रहे हैं। हम एक्सट्रैक्शन को आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हमारे पास पूरी एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स, इसकी थ्योरी, सारी चीज़ें डिफाइन की हुई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स। हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं, आप लोगों ने जहन में रखनी है। आप लोगों ने ना निशानी के लिए इस तरीके से याद कर लें, टेक्निक के वर्ड में पहले अल्फ़ाबेट आते हैं, TECH, 4 वर्ड आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल, सर्कुलर। क्योंकि ना बच्चे मोस्टली कंफ्यूज कर देते हैं कि टेक्निक्स और टाइप्स में क्या डिफरेंस है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टेक्निक्स में तो ये 4 लिखनी थी, तो टाइप्स में क्या लिखना है। तो मैं आप लोगों को बार बता रहा हूँ, टाइप्स हमारे पास इसकी 3 है, पेपर, थिन लेयर और कॉलम। लेकिन जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल, सर्कुलर। ठीक है, अब असेंडिंग में किस तरीके से होता है? असेंडिंग में हमारे पास देखें, असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आना।
इसके अलावा हमारे पास एक रेडियल साइज होता है, रेडियल भी गोल होता है। हमने देखना था हमारे कलर की मूवमेंट के, सर्कुलर मूवमेंट बिल्कुल सर्कुलर, रेडियल में रेडियल मूवमेंट होती है, सर्कुलर में हमारे पास सर्कुलर मूवमेंट होती है। तो ये था हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने डिफरेंट किस की बेस पर हमने सेपरेट किया, रिलेटिव पोलैरिटी की बेस पर डिफरेंट किया। तो ये हम इसकी डेफिनेशन हो गई और ये थोड़ी सी टेक्निक्स हो गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे देखेंगे इसकी टेक्निक्स को। थैंक यू।